चलिए, हेलो एंड वेलकम टू स्टडी नॉर्म्स। और जैसा कि हमने आपको ऑनलाइन क्लासेस वगैरह में आपने देखा होगा, अगर हमें फॉलो कर रहे हैं तो हमने कहा था एक ऐसी सीरीज लाएंगे बच्चों को। जैसे कुछ बच्चे होते हैं कि सारा कुछ पढ़ के बैठे होते हैं, ठीक है, फिर होता क्या है कि कुछ एक क्वेश्चनों में उन्हें दिक्कत आती रहती है और फिर वहां पे क्या करते हैं, वो लेंदी सॉल्यूशन करते हैं। तो हम लोगों ने एक डिसाइड किया है कि हम क्या करेंगे, जैसे हर एक टॉपिक से, चाहे वो टॉपिक आपका परसेंटेज क्यों ना हो, चाहे वो आपका टॉपिक रेशियो क्यों ना हो, आपका प्रॉफिट लॉस हो गया, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस हो गया, किसी भी टॉपिक से हम कोई पर्टिकुलर एक टाइप उठाएंगे और हम वही टाइप उठाएंगे जो बहुत ज्यादा मुश्किल होंगे, बच्चों को लेंदी कर रहे होंगे, या तो फिर आता होगा लेकिन जिस हिसाब से मैं बताना चाह रहा हूं उस हिसाब से नहीं कर रहे होंगे, ठीक है। तो यहां पे देखिए, मैं क्वेश्चंस को लगभग में 3-4 तरीकों से कराता हूं। अगर आप इसका पूरा बेसिक देखना चाहते हैं तो आप कोर्सेज वगैरह में जाइए, या फिर कहीं पे जब मैं ऑनलाइन पढ़ा रहा होगा तो वहां पे देखेंगे इसके तरीके 3-3 4-4 तरीके होंगे जो क्वेश्चंस इस सीरीज में बताई जाएगी। लेकिन इस पूरी सीरीज में जो भी क्वेश्चंस का टिप्स और ट्रिक बताया जाएगा वो आपको क्वेश्चंस में वहीं पे अप्लाई करना है, डायरेक्ट अप्लाई करके कैसे जल्दी से जल्दी आंसर आप पा सकते हैं, ठीक है। तो आपको, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा, कि हम कुछ गर्दा उड़ा देने वाली सीरीज कर रहे हैं, ठीक है, जिसमें ये 10 मिनट का शो रहेगा। लगभग में 10-11 क्वेश्चन हम बनाएंगे 10 मिनट के अंदर अंदर, ठीक है। कोशिश हमारी यही रहेगी, 2-4 मिनट कम या 2-4 मिनट ज्यादा लग सकते हैं, वो आप देख लेना, ठीक है। एग्जाम में देखिए, एग्जाम में बहुत बार ऐसे क्वेश्चंस आए हुए हैं। जरा मैं एक क्वेश्चन पढ़ता हूं और इसमें टोटल 3 डाटा होते हैं, उन्हें पढ़ के बताता हूं, फिर हम एक साथ बनाएंगे। देखिए, बोला गया है ए मैन स्पेंड 75% ऑफ हिज इनकम, ठीक है, हिज इनकम इंक्रीज बाई 20% एंड एक्सपेंड आल्सो इंक्रीज बाई 10%। व्हाट इज द नेट इंक्रीज परसेंट इन हिज सेविंग। अब ध्यान से सुनना बच्चा, यहां पे कितना इनकम इंक्रीज हो रही है, उसने खर्च कितना किया है, 75%। तो कहीं पे ये डाटा दे देता है, कहीं पे क्या दे देता है, ये डाटा दे देता है, कहीं पे परसेंट दे देता है, कहीं पे रेशियो दे देता है। जैसे यहां इसने खर्च कैसे किया है, परसेंट में खर्च किया है। यहां खर्च कैसे कर रहा है, परसेंट में खर्च कर रहा है। यहां कैसे खर्च कर रहा है सर जी, यहां पे रेशियो में खर्च कर रहा है। कैसे खर्च कर रहा है, रेशियो में खर्च कर रहा है। कैसे खर्च कर रहा है बच्चा, रेशियो में। कहीं कहीं पे ये डाटा में भी खर्च करता है। किसमें खर्च करता है, डाटा में भी ये खर्च करता है, ठीक है। अगर देखा जाए तो ये वाला एक क्वेश्चन आपके जेकेपी कांस्टेबल में पूछा गया था, जिसमें इसने डाटा में खर्च किया था। तो टोटल 3 वैरायटी के क्वेश्चंस होते हैं, या तो ये खर्च करेगा परसेंट में, या तो ये खर्च करेगा डाटा में, ठीक है, या तो ये खर्च करेगा रेशियो में, बता देगा इतना इसका रेशियो दिया है। अब सुनिए, सुनना, ये सारे कैटेगरी के क्वेश्चंस लगभग एक जैसे होते हैं। बच्चा क्या करता है, डाटा वाले में डाटा सॉल्व करने लगता है, परसेंट वाले में वो सोचता है 100% ले लें, और रेशियो वाले में रेशियो को भी थोड़ा सा मॉडिफाई करके बड़ा बना करके वो सॉल्व कर लेता है, क्योंकि रेशियो को परसेंट से। हमें वो सारे तरीके आते हैं, लेकिन मैं तुम्हें सबसे शानदार तरीका बताऊंगा कि करना क्या है। जब भी ऐसे क्वेश्चन आए, बच्चा ध्यान से सुनना, जब भी ऐसे क्वेश्चन आए, जितने भी क्वेश्चन आएंगे आप रेशियो में तोड़ेंगे। क्या तोड़ेंगे, रेशियो में। क्यों रेशियो में तोड़ेंगे, इसके पीछे का भी लॉजिक मैं बता ही देता हूं, क्योंकि आज अभी क्लास स्टार्ट कर रहे हैं तो थोड़ा सा टाइम कंज्यूम करने की कोई दिक्कत नहीं है। देखो, हम कह रहे हैं कि रेशियो में तोड़ने के लिए इसका रीजन क्या है, कि जब भी हमें परसेंट देकर के कोई डाटा परसेंट में ही पूछ रहा है तो हमें कोई एक्चुअल डाटा की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, और कभी कभार ये एक्चुअल देकर के कंफ्यूज कर रहा होता है। अब हम देखते हैं, यहां 10-11 क्वेश्चन हम बनाएंगे। देखिए, ए मैन स्पेंड इज 75% ऑफ हिज इनकम। तो एक बंदे ने अपनी एक्सपेंड कितना किया है, 75%। सरकार 75% हमें पता होता है कि ये होता है 4 में से 3 हिस्सा खर्च। तो ये है इसका एक्सपेंस, और ये रही इसकी इनकम। ये रही, क्या रही बच्चा, इनकम। तो फटाक से आप क्या करेंगे, इसके इनकम का और एक्सपेंस का और सेविंग का क्या बना लेंगे, रेशियो। और जैसा कि आपको पता है कि इनकम बराबर होती है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग के, तो आप फटाफट यहां क्या करेंगे कि उठा के करना कुछ नहीं है। आपकी इनकम कितनी है, 4 यूनिट, एक्सपेंडिचर कितनी है बाबू, कहोगे 3 यूनिट, तो सेविंग कितनी हो जाएगी, 1 यूनिट। चाहे डाटा रेशियो में दिया है या नहीं दिया है, आपको रेशियो ही बनाना। आपको क्या बनाना है, रेशियो। अब जो जो बोले वही वही कर दो बस। बोला है उसकी इनकम बढ़ गई है 20%, हमने कहा चलो इनकम बढ़ गई 20%, ठीक है।
उसकी एक्सपेंडिचर आल्सो बढ़ गई है 10%, कहा हमने, कहा चलो 10% बढ़ गई, ठीक है, ठीक है। कितने परसेंट बढ़ गई थी? 10%। ये देख लो जरा, कितने परसेंट बढ़ी थी बच्चा? 10%, ठीक है। अब बोला है नेट चेंज इन सेविंग, तो सेविंग कितनी बढ़ जाएगी? मान लेते हैं एक्स। बस आपको इसी को बराबर करके सॉल्व कर देना है, आंसर आ जाएगा। देखो कैसे, ये हो गया हमारा 80, ये हो गया हमारा 80, और ये हो गया हमारा 30। इस पार आएगा तो कितना हो जाएगा? कौन सी? 80 माइनस 30 बराबर क्या हो जाएगा? एक्स, यानी एक्स हमारा हो जाएगा 50%। एक क्वेश्चन आगे बनाते हैं। चलिए देखो, हमने कहा कि एक बंदा खर्च कितना कर रहा है, चलो मैं उधर कर देता हूं इसको। एक बंदा खर्च कितना कर रहा है सर जी? 75%। 75% अभी अभी आपने कहा कि सर जो 75% होगा वो कितना हो जाएगा? 3/4 हो जाएगा, यानी इनकम कितनी है उसकी? 4 है। एक्सपेंडिचर कितनी है बाबू? कौन सी? एक्सपेंडिचर उसकी है 3, और सेविंग कितनी आ जाएगी? सेविंग हो जाएगी हमारी 1 यूनिट। यहां तक ठीक है, कोई दिक्कत? और ये इसके बराबर हो जाएगा, ये इसके क्या हो जाएगा? बराबर। अब देखो इनकम कितनी बढ़ी है उसकी? सर जी इनकम बढ़ गई उसकी 60, ठीक है। एक्सपेंडिचर कितनी बढ़ गई उसकी? 70, ये भी ठीक है। कौन सी? हाँ। फिर उसकी सेविंग कितनी बढ़ेगी? बढ़ेगी या घटेगी? वो एक्स की वैल्यू आ जाएगी। देखो 6 4 जा 240, और 7 3 जा 210, तो ये इसे लाओगे इधर तो ये x की वैल्यू आ जाएगी, जहां पे x कितना आ जाएगा आपका? 30%। x कितना आ जाएगा गुरु? 30%। इसकी इनकम बढ़ जाएगी 30। अगर माइनस में आएगा तो डिक्रीज, प्लस में आएगा तो इंक्रीज। यहां पे मैं गर्दा सीरीज, आपने देखा, ये गर्दा सीरीज का मतलब ये हो गया भाई मेरे कि हम यहां पे बहुत बेसिक आपको नहीं बताएंगे, सारा बेसिक आपको पता है पहले से ही। देखिए यहां पे रेशियो ऑलरेडी गिवन है, डाटा भी देगा, ध्यान से सुनना, बताना। राम के क्या दे रखा है? एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशियो दे रखा है। राम का क्या दे रखा है सर जी? एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशियो दे रखा है। सुनना, तो ये लिख देता हूं मैं इनकम, यहां लिख देता हूं एक्सपेंडिचर, और यहां लिख देता हूं सेविंग। कोई दिक्कत नहीं है सर जी। इनकम उसकी कितनी है सर जी? इनकम पता नहीं है, लेकिन एक्सपेंडिचर जो है वो रेशियो में दे रखा है 5:3, यानी 5 + 3 हो जाएगा, और इनकम कितनी आ जाएगी? ये 8 आ जाएगी। इनकम कितनी आ जाएगी? 8। अब आप ध्यान से सुनना, देखो ये कह रहा है कि उसकी इनकम बढ़ रही है 12%। इनकम कितनी बढ़ रही है? 12%, ठीक है। तो ये हो जाएगा 96। सही है या नहीं है? कौन से? बिल्कुल। अच्छा, फिर क्या बोला है? एक्सपेंडिचर बढ़ रही है कितने परसेंट? 15%। तो मैंने कहा एक्सपेंडिचर बढ़ गई 15%, और अब उसकी सेविंग कितनी बढ़ जाएगी? मान लेते हैं x%। कितने परसेंट बच्चा? x%। तो आप देखेंगे 3 से तो सभी यूनिट कट ही रहे थे। अगर ये ना भी लिखते, ये मान लेते हैं आप, ये ना भी लिखते, तो 3 से तो सारे डाटा कट रहे हैं। तो लाओ हम कैंसिल ही कर देते हैं 3 से कटने वाले सारे डाटा। 3 5 जा, 3 1 जा, और 3 4 जा, तो 8 4 जा 32, 5 5 जा 25 इक्वल टू एक्स। तो एक्स कितना आ जाएगा सर जी? ये 7% आ जाएगा, क्योंकि 32 - 7 जो होता है वो एक्स की वैल्यू होती है। एक्स की क्या होती है? वैल्यू। इसमें क्या दे रखा था? रेशियो। यहां पे क्या दे रखा है? डाटा दे रखा है। ये जब भी देगा डाटा दे सकता है, परसेंट दे सकता है, रेशियो दे सकता है। आपको बनाना क्या है? रेशियो। देखो ये क्या किया है, देखो बोला है कि एक बंदा स्पेंड करता है 5700, जबकि उसकी इनकम कितनी है? 8550। तो भाई मेरे वो 5700 खर्च कर देता है, उसकी इनकम बढ़ गई है 19%, और एक्सपेंडिचर कितनी बढ़ गई है बाबू? 13%। फाइंड द नेट चेंज इन सेविंग। सेविंग चेंज बता सकते हो। देखिए देखो इनकम कितनी है महाराज इसकी? जी इनकम है 8550 रुपया। इनकम कितनी है? 8550। एक्सपेंडिचर कितनी है बाबू? एक्सपेंडिचर है हमारी 5700। एक्सपेंडिचर कितनी है? 5700। सेविंग कितनी हो जाएगी सर जी? जितना भी इनकम होगा उसमें से घटाने के बाद क्या आ जाएगी? सेविंग आ जाएगी। अगर मैं इसमें से घटा दूं तो ये कितना हो जाएगा सर जी? 5700 घटाएंगे, 5000 निकाल देते हैं और 700 निकाल देते हैं, तो ये बनेगा कितना? टोटल 2850 रुपया। आप चाहें तो यहां से घटा सकते हैं 5750 माइनस, सॉरी 8550 माइनस 5700, तो ये हो जाएगा 2850। यहां तक ठीक है।
सर जी आप क्या करोगे, अब तो आपको डाटा लेना पड़ेगा, डाटा की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। आप खुद सोचिए, ये वैल्यू देखिए, अभी एग्जाम में जो आया वो भी मैं कराऊंगा। देखिए ये वैल्यू इसका कितना है, ये वैल्यू इसका जस्ट डबल है। ये अगर 1 है तो ये कितना है, डबल। 2800 का डबल 5600 और 50 का डबल कितना होता है सर जी, 100 होता है। तो अगर ये 1 है, ये 2 है, तो ये कितना हो जाएगा, 3। मामला सेट हो गया, मामला क्या हो गया, सेट हो गया, रेशियो बन चुका है। देखो हम ये कह रहे हैं कि अगर ये 2 है और ये क्या है, 1 है, तो ये टोटल कितना हो जाएगा, 3। इसे तो काटने की कोई जरूरत भी नहीं है। अब आप ध्यान से सुनिए, हमने क्या करना है, बस यहाँ पे देखिए इनकम कितनी बड़ी है उसकी, सर जी 19%, तो हमने कर दिया यहाँ पे 19। एक्सपेंडिचर कितनी बढ़ गई उसकी, सर जी 13%। यहां तक ठीक है, तो फाइंड चेंज इन सेविंग कहेंगे X%। यहां तक बात ठीक है, कहोगे सर जी बिल्कुल। देखो हम ये कह रहे हैं 13 या 39 दैट इज 39, और 13 का डबल कितना होता है बाबू, 26। हाँ या ना, और प्लस का क्या हो जाएगा X। तो ये 39 में से जब 26 निकालोगे तो कुछ तो आएगा ही आएगा। सर जी 9 में से 6 जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, कितना बड़ा है, 19 या 57 दैट इज 57, सॉरी 57। और 57 में से आप जब 26 घटाएंगे, 7 में से 6 जाएगा 1, और 5 में से 2 जाएगा 3, तो ये आ जाएगा 31%। यानी x हमारा कितना हो जाएगा, 31%। समझ में आई बात, एग्जाम में ऐसे कर सकते हैं आप, कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, सीधा सीधा समझ में आई बात। सारे क्वेश्चंस एक जैसे बनने हैं, चाहे वो डाटा दिया हो चाहे वो सिंपल दिया हो। ये वाला क्वेश्चन आपके जेकेपी कांस्टेबल में पूछा गया था। कहां पूछा गया था, जेकेपी कांस्टेबल में। ठीक है, ध्यान से सुनना। उसकी इनकम कितनी है, सर जी इनकम बोला है 13,500 है, एक्सपेंडिचर कितनी है 9,000। उसकी इनकम बढ़ गई है 14%, एक्सपेंडिचर बढ़ गई है 7%। बाई हाउ मच परसेंट सेविंग बढ़ेगी, कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आप कहेंगे सर जी देखिए इनकम है 13,500, ये रही इनकम, ये रही एक्सपेंडिचर, कितनी रही 9,000, और सेविंग कितनी हो जाएगी बाबू, कहो सही। सेविंग की अगर मैं बात करूं तो सेविंग हो जाएगी इसकी 4500, क्योंकि इन दोनों को जोड़कर तो 13,000। ये जेकेपी कांस्टेबल में पूछा गया है। देखो करना बस इतना ही सा था, ये 1 बार जाएगा, ये 2 बार जाएगा, और ये कितनी बार चला जाएगा, 3 बार, क्योंकि 2 और 1 3 होता है, 2 और 1 3 होता है। अब आप ध्यान से सुनना, इसकी इनकम कितनी बढ़ गई है बच्चा, इसकी इनकम जो बढ़ी है हमारी, वो बढ़ी है भाई मेरे 14%, और एक्सपेंडिचर बढ़ गई है 7%, सेविंग बढ़ जाएगी X%। 14 या 42 होता है 42, 7 का डबल होता है 14, 14। तो ये 42 माइनस 14 इक्वल टू X, ये आ जाएगा 28%। यही आपका क्या था, आंसर था। ये एग्जाम में पूछा गया था। समझ में आई बात, 42 में से 14 जाएगा तो कितना आ जाएगा 28%। 14 या 42, 14 दूना 28। ठीक है, ये देखिए सेम क्वेश्चंस ये भी है, जरा पढ़िए क्वेश्चंस क्या लिखा है। एक पर्सन स्पेंड 87.5%। अब आप खुद सोचिए, जहां पे 70% था 75% था, वहां 100 लेना आसान था। जब ये 87.5 ले लेंगे तो वहां पे और तकलीफ हो जाएगा जब खर्च ले लेंगे। करना क्या है, देखो सेम सेम कहानी, देखो करना क्या है बच्चा, सेम सेम। हम ये कह रहे हैं कि बंदा खर्च कितना कर रहा है, सर जी जो एक्सपेंस है, इसका एक्सपेंस है वो है 87.5। परसेंटेज में पढ़ाया हुआ है कि ये 7/8 होता है, 7/8। इसका मतलब ये इसकी क्या है, इनकम, और ये क्या है इसकी एक्सपेंडिचर। तो ये मैं कह रहा हूं ये रही इनकम, ये रही एक्सपेंडिचर, और ये रहा आपका सेविंग। जुड़ जाएगा क्योंकि जुड़ के ही इनकम आएगा। अब आप खुद सोचिए, बंदा कमा कितना रहा है 8, खर्च कितना रहा है 7, बचा कितना रहा होगा 1, तभी तो मिलके 8 आएगा। कहोगे जी हाँ, कहोगे जी हाँ। देखो हम ये कह रहे हैं, इसकी देखिए इसकी इनकम कितनी बढ़ गई है 59%, कहोगे ये रहा 59%। इसकी एक्सपेंडिचर कितनी बढ़ गई है 67%, और इसकी सेविंग बढ़ जाएगी X%। बात मानते नहीं मानते, कहोगे बिल्कुल मानते हैं। देखिए अगर ये 8 है और ये 60 होता तो 480 होता। सर जी 60 नहीं 59 है, यानी एक 8 कम हो जाएगा, यानी 472 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, सर जी 7 6 42, 420 7 7 49, यानी हो जाएगा ये 469 हो जाएगा। 469 प्लस का x, x बराबर हो जाएगा 472 माइनस 469 इक्वल टू 3, यानी ये कितना हो जाएगा x बराबर 3%। कितने परसेंट हो जाएगा, 3%।
कई कई बार ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, बहुत खतरनाक क्वेश्चंस आते हैं इस पे। जब आप बेसिक से करेंगे तो ये देखेंगे बहुत ज्यादा लेंदी हो जाते हैं। ये सबसे शानदार तरीका है जहां पे पलक झपकते क्या आ रहा है आंसर। हम क्वेश्चन नंबर 7 पे पहुंच चुके हैं। कहां पहुंच चुके हैं? 7 पे। देखिए यहाँ पे देखिए, एक बंदा 80% खर्च करता है। 80% का मतलब कितना होता है बच्चा? 80% होता है 4/5। 4/5 ये है इसकी इनकम और ये रही इसकी एक्सपेंडिचर। सारा डाटा लिख भी रहा हूं, ऐसा नहीं है कि कुछ लिख नहीं रहा हूं। इनकम कितनी है इसकी जरा बताना सरकार। इनकम इसकी है 5। एक्सपेंडिचर इसकी कितनी है सर जी? एक्सपेंडिचर जो है इसकी कितनी है? 4 है। और सेविंग जो है, ठीक है, जो सेविंग जो है बच्चा वो हो जाएगी इसकी 1। ठीक है, समझ में आई बात? कुछ बच्चे सोचते हैं कि सर नहीं बहुत धीरे धीरे करा रहे हैं, बहुत सब कुछ ये हो रहा है ऐसा हो रहा है। आप देखिए गर्दा सीरीज पलक झपकते एक ही जैसे क्वेश्चन कर रहे हैं, आपको रिपीट हो रहे हैं बार बार क्वेश्चन, पता चल जाएंगे हो क्या रहा है। देखिए हम ये कह रहे हैं यहाँ पे देखिए इनकम कितनी बढ़ गई उसकी सर जी? इनकम बढ़ गई इसकी 35%। हमने कहा चलो 35 ले लेते हैं। एक्सपेंडिचर बढ़ गई 37.5, इसको बोलते हैं 75/2। तो ये बढ़ जाएगी 75/2 और ये बढ़ जाएगी एक्स। कौशल जी हाँ ये बात तो पता चल गई। देखिए हम ये कह रहे हैं कि अगर इसे आप ध्यान से देखें, अगर इसे आप ध्यान से देखें तो 2 से कट जाएगा ये 2 बार। तो ये देखिए 35 का 5 गुना, 30 पंचे 150, 50 25, 175। कौशल ठीक है। 75 का 2 गुना कितना होता है? 150 और प्लस का एक्स। तो एक्स कितना आ जाएगा बच्चा? 175 और 150 कितना आ जाएगा ये? जी ये घटेगा तो कितना आ जाएगा? 25। और यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा आंसर। आपको लगभग में विद इन कुछ ही समय में आपको लगभग में 8 से 10 क्वेश्चन करा दिए जाएंगे, जो लगभग में 1-1.5 घंटे का कंटेंट होता है। ठीक है, चलिए यहां क्वेश्चन देखिए सेम देखिए सुलभ सेव। अब देखिए हर बार एक्सपेंड कर रहा था, इस बार क्या कर रहा है? सेव कर रहा है। इस बार क्या कर रहा है? सेव कर रहा है। कितने % सेव कर रहा है सर जी? सेविंग कितनी देर की? 25%। 25% का मतलब होता है 1/4। हाँ या ना? उसे कितनी होती है? 1/4। ये रही इनकम और ये रही सेविंग। बात तो सर जी वही रही। ये रही इनकम, ये रहा एक्सपेंडिचर और ये रही सेविंग। इस बार कह रहा है सेविंग मैं दे देता हूं, इनकम है 4। अब आप खर्च बताइए। तो 3 हो जाएगा। खर्च कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। खर्च कितना हो जाएगा बाबू? 3 हो जाएगा। ठीक है ना? समझ में आई बात? समझ में आई? चलिए यहां पे देखिए इनकम कितना बढ़ा दिया है इसने? 40%। इनकम कितना बढ़ा दिया? 40%। ये 40 से बढ़ गया। एक्सपेंडिचर कितना बढ़ा दिया इसने? 45%। ये 45 बढ़ गया। ये बढ़ जाएगा एक्स से। ठीक है, 4 चौके 16, 160 आ जाएगा। 4 तिया 12, 5 तिया 15, लगभग में 135 आ जाएगा, है ना? 4 तिया 12, हाँ 135 आ जाएगा। बराबर कितना हो जाएगा? प्लस का एक्स। 160 माइनस 135, एक्स बराबर कितना आ जाएगा? 30 निकाल देते हैं, 30 बचता 5 और निकाल देंगे, 25 बच जाएगा। ठीक है, यानी इसकी सेविंग कितनी बढ़ जाएगी? 25% बढ़ जाएगी। कितनी बढ़ जाएगी बच्चा? 25% बढ़ जाएगी। समझ में आई बात? क्वेश्चन नंबर ये रहा 9। ये क्वेश्चन थोड़ा सा हटके है, थोड़ा सा हटके, ज्यादा कुछ नहीं है, थोड़ा सा हटके। देखो जरा यहां जरा देखो, ए पर्सन एक्सपेंड 75% ऑफ हिज इनकम। सर जी शुरुआत में ऐसा डाटा करवाया था, कोई बड़ी बात नहीं है। देखो हमने कहा इसने कितना खर्च किया है? 75%। सरकार 75% होता है 3/4। ये रही इसकी इनकम और ये रहा आपका एक्सपेंस और ये रही आपकी सेविंग। तो इनकम कितनी आ गई बाबू? हो सर जी इनकम, इनकम एक्सपेंस और ये रही आपकी सेविंग। ठीक है, इनकम कितनी है इसकी? 4 है। एक्सपेंडिचर कितनी है बाबू? तो ये 3 है और सेविंग कितनी है? 1 है। यहां तक बात ठीक है? कोई बिल्कुल बराबर हो जाएगा। यहां तक बात ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा हुआ क्या है? इफ हिज इनकम रिड्यूस बाय 30%, इनकम घट गई है 30%। मानते हैं ये 30 से घट गई तो -30, हाँ या ना? -30 कर लेते हैं बराबर। एक्सपेंडिचर आल्सो रिड्यूस बाय 20%, ये हो जाएगी माइनस का 20। फिर बोला गया है सेविंग रिड्यूस बाय रुपया, रुपया दे रखा है तो मान लेते हैं, ये मान लेते हैं एक्स हो गई है, ये रुपया जो है वो एक्स हो गया, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलो अब ध्यान से सुनना। ये हो जाएगा कितना सर जी? 40 दिया 120, ये -120 बराबर माइनस का 60 प्लस का एक्स। तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा? -120, ये माइनस का एक्स हो जाएगा, ये माइनस का क्या आ जाएगा बच्चे? एक्स आ जाएगा, क्योंकि ये एक्स माइनस हो जाएगा। तो ये प्लस का 60, इसका मतलब -x बराबर, x बराबर कितना आ जाएगा? -x बराबर
माइनस का 60 या x बराबर आ जाएगा 60, यानी उसकी जो सेविंग घटी है वो 60% घटी है। अब आप खुद सोचिए, अगर देखा जाए बच्चा, तो वहां पे 60% की वैल्यू हमको दे रखा है कितना, तो जी 60% की वैल्यू दे रखा है 2250। मानते नहीं मानते हैं? कौन से जी ये देखिए सेविंग जो घटी, हाँ है ना, 2250 घट गई, हाँ है ना। 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर जी, 2250 बटी 60 आ जाएगी, हाँ या ना। अगर आप 100% निकालते हैं बेटा, तो जो 100% आएगा इसका, वो 100% आ जाएगा सेविंग। क्या आ जाएगी? सेविंग। सेविंग 100% कितनी हो जाएगी? 2250 बटे में 100, और बटे में कितना आ जाएगा बच्चा? 60 इंटू 100 आएगी, ये सेविंग आ जाएगी। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है, सेविंग नहीं पूछ रहा है, पूछा है उसकी इनिशियल इनकम बताओ। इनिशियल क्या बताओ? इनकम। तो जब इनिशियल इनकम पूछ रहा है, तो सेविंग कितनी यूनिट थी? 1 यूनिट। तो अगर सेविंग रही होगी पूरी 1 यूनिट, सेविंग कितनी रही होगी? पूरी 1 यूनिट, तो ये वैल्यू पूछ रहा है 4 यूनिट की। कितने की? 4 यूनिट, क्योंकि इनकम कितनी थी? 4 थी। इनकम कितनी थी बच्चा? 4 यूनिट। इनकम कितनी थी? 4 यूनिट। बात समझ पा रहे हैं? नहीं समझ पा रहे हैं? कोई बिल्कुल। अब बस कुछ नहीं रहा, खत्म हो गया ये कहानी। उसे देखो, अगर मैंने कहा 4 से काट दूं ये, तो ये 15 बार चला जाएगा। कितनी बार चला जाएगा? 15 बार। और सभी बच्चों को पता है कि 15 का स्क्वायर कितना होता है? 225 होता है। 15 का स्क्वायर जो होता है बच्चा, वो 225 होता है, यानी ये 15 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा? 15 बार। तो ये 150 रहेगा, और इसके पीछे 2 जीरो और लग जाएंगे, ये आ जाएगा आपका आंसर। कितना हो जाएगा सर जी? 15,000 रुपए। कितना हो जाएगा? 15,000 रुपए। देखो, 4 से काटोगे 15 बार, 15 का स्क्वायर होता है 225, 15 बार जाएगा 150, और ये 100, 15,000। ये सब क्वेश्चंस कभी आप रिसर्च करना माय डियर, रिसर्च करना। कभी रिसर्च करोगे ना, आपको पता चलेगा कितने लेंथी क्वेश्चंस हैं। ठीक है, समझ में आई बात? और ये रहा 10वां क्वेश्चन आपका। ठीक है, चलिए, द रेशियो बिटवीन मंथली इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ वैदिक जो है वो बच्चा कितना है? 8:5 है। यहाँ पे मंथली इनकम दे रखा है। इनकम कितनी है सर जी? 8 है। एक्सपेंडिचर कितनी है सर जी? 5 है। तो मान लेता हूँ सेविंग कितनी हो जाएगी सर जी? सेविंग तो कुल मिलाकर के 3 हो जाएगी, क्योंकि दोनों को मिला के कितना होना चाहिए? 8 होना चाहिए। दोनों को मिला के कितना होना चाहिए? 8 होना चाहिए। देखो, हम ये कह रहे हैं, ये अगर देखा जाए तो मल्टीप्लाई अगर करें, देखिए, ठीक है, मल्टीप्लाई कर दें, हिज इनकम इंक्रीज बाई 20%। इनकम कितनी बढ़ गई है? 20%। एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाई 30%। ठीक, सही है ना? इनकम इंक्रीज बाई 20%, एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाई इतने परसेंट। फाइंड द इंक्रीज और डिक्रीज ऑफ मंथली सेविंग। मान लेते हैं ये एक्स है, ये मान लेते हैं एक्स है। तो देखो जरा, ये कितना आ जाएगा बच्चा? 8 का डबल 16, यानी ये कितना हो जाएगा? 8 का डबल 16 यानी 160। 30 बच्चे 150, यानी ये हो जाएगा 150। ये इधर आएगा, माइनस हो जाएगा, बराबर 3x। ये हो जाएगा 10 बराबर 3x। x बराबर 10/3। 10/3%। 10/3 का मतलब कितना होता है? 3/3%। 3/3%, ये हो जाएगा आंसर। और ये इस क्लास का आखिरी क्वेश्चन है। ये इस क्लास का आखिरी क्वेश्चन है, जिसमें एक बार और रेशियो दिया हुआ है। ठीक है, एक बार और रेशियो दिया है। जरा देखो क्या लिखा है, देखो जरा, थोड़ा सा जूम कर देता हूं। ये देखो, बोला है उसकी इनकम कितनी है? 45,000 है। एक्सपेंडिचर कितनी है? 33,000 है। फाइंड इनकम इंक्रीज बाई 20%, एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाई 12%। ठीक है, देन व्हाट विल बी द परसेंटेज इंक्रीज और सेविंग। देखिए देखिए, हम ये कह रहे हैं, आप खुद सोचिए, हम ये कह रहे हैं बच्चा कि मैंने कहा जब भी वो परसेंट में पूछ रहा है, डाटा किसी काम का नहीं। ये 3 जीरो खामखा लगा रखा है। ठीक है, यानी उसकी इनकम अगर आप चाहें तो और भी 3 जीरो भी क्या, और भी छोटा कर दो इसे। 3 से काट दें तो ये 15 बार चला जाएगा, 45। और 3 से काट देंगे तो ये 11 बार चला जाएगा। यस और नो? कहो जी इनकम अगर उसकी 15 है, एक्सपेंडिचर कितनी है? कहो जी एक्सपेंडिचर उसकी हो जाएगी 11। तो सेविंग कितनी आ जाएगी सर जी? सेविंग आ जाएगी हमारी 4। सेविंग कितनी हो जाएगी? 4। यहां तक ठीक है? कहो जी बिल्कुल। अब अगर हम ध्यान से देखें, तो उसने किया क्या है कि उसने अपनी इनकम बढ़ाया है 20%। इनकम बढ़ गई 20%, एक्सपेंडिचर बढ़ गई है 12%, सेविंग बढ़ जाएगी मान लेते हैं x%। ये कह रहा है वो? बिल्कुल। तो आप कहेंगे सर जी इस हिसाब से अगर हम देखें तो कुछ नहीं करना है, 4 से काटें तो 4 से काट दे, अगर ध्यान से सुनना, 4 से अगर काटे तो 4 एकम 4, 4 तिया 12 और 4 पंचे 20, 15 पचे 75 होता है बेटा, बराबर 11 तिया 33 होता है, बराबर x।
x बराबर हो जाएगा 75 माइनस 33, तो x बराबर हो जाएगा 15 में से 3 जाएगा कितना आता है, 5 में से 3 2 और 7 में से 3 4, 42%। x बराबर 42%, ये रहा डी पार्ट। समझ में आई बात। तो इस तरीके से हमने आपके गर्दा सीरीज को कंप्लीट कर दिया है, ठीक है। और ये पहला लेक्चर रहेगा आपका, ठीक है। अगर इसमें देख लेते हैं, जो बच्चे बिगिनर हैं उनके लिए अलग से क्लासें आती हैं, शाम को मैं लाइव आता हूं 8 बजे। लेकिन ये उनके लिए है जो अपने आप को धुरंधर मानते हैं, धुरंधरों के लिए धुरंधर सीरीज है, ठीक है। ये गर्दा सीरीज है, जो धुरंधर मानते हैं उनको इससे कोई मतलब नहीं, मेरी स्पीड से नहीं मतलब है। क्योंकि अगर आप सीपीओ में 70 क्वेश्चन मैथ और रीजनिंग के करना चाहते हैं तो आपकी स्पीड अच्छी होनी चाहिए। मिलते हैं अगली क्लास में इसी उत्साह के साथ, तब तक अपना ख्याल रखो, अपनों का ख्याल रखो, अपनी सेहत का ख्याल रखो। थैंक यू। और एक बात और है, आप कमेंट में पिन कर सकते हैं, सर हमें इस टॉपिक पे, सर जी हमें इस टॉपिक पे कोई बढ़िया क्वेश्चन, सर जी जैसे सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट के 3 साल डिफरेंस वाले क्वेश्चंस, या फिर कुछ ऐसे क्वेश्चन जो खतरनाक होते हैं, कोई क्वेश्चंस आपको आता हो, सर जी इस पे कोई बढ़िया दमदार ट्रिक हो तो हमें बताओ। जो आपको थोड़ा सा और अच्छा आता हो, हमें निकालना तो आता है लेकिन हम इस पे और अच्छा कैसे कर सकते हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि डेली एक टॉपिक पे आपको मिलेगा गर्दाश्री, ठीक है, जिसमें हम 5-7 क्वेश्चन, 10-11 क्वेश्चन कुछ भी होंगे वो बना लेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगली क्लास में इसी के साथ। थैंक यू।